सतयुग कब आने वाला है? हाँ, सतयुग सतयुग के बारे में सुना वो हमको। जो सतयुग में जो अच्छे कर्म करते हैं वो बच जाएगा। हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ, क्योंकि पूरा प्रलय नहीं होगा, कर्म अच्छा होगा वो बचेंगे। वो बचेंगे। सही बात कल, है, हाँ। सही बात है। क्योंकि सही बात अभी है। 800 करोड़ ये भाई आके ऐसे बैठे थे, आप लोग ऐसे सुन रहे थे। फिर 5000 साल के बाद भी आइए भाई साहब। निर्वाणे सुन गिरि जाय अमर कहानी, महादेव कहे। मतलब मैंने आप लोग कहाँ से हैं? भावनगर समस्ते भावनगर रु आसछन्ती आमर एटे बसछन्ती दी जण मेरिड कपल बसछन्ती ओडिसा जाजपुर रु आमे देबे तम बाबांकर परिचय भगवान शिवंकर परिचय समस्त को आमे आम हिसाब रे देबा आ जहाँ भी डाउट अछि आपण माने पचारि परिबे। आम पाखरे राजयोगिनी 30-35 वर्ष एक्सपीरियंस राजयोगिनी बीके सौदामिनी दीदी उपस्थित अछन्ती। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम सब भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए भगवान हम सबको मिलाते हैं ना, और चाहते हैं इसीलिए तो बुलाते हैं अपने पास, और हम भी चाहते हैं इसलिए तो उनको पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। इसीलिए इसीलिए ये तो सौभाग्य है, हमारा भाग्य है जो हमें भगवान के बारे में बोलने के लिए चांस मिला और आप लोगों को सुनने के लिए। बाकी हम तो निमित्त मात्र यहाँ पार्ट प्ले करते हैं, है ना। मुख्य 3 बातें, मेन 3 बातें हम सभी यहाँ आए हैं। जैसे हम ट्रेन में अभी जर्नी कर रहे हैं, टिकट किए हैं, कहाँ से कहाँ तक टिकट, जहाँ से जहाँ तक टिकट किए हैं वहाँ से वहाँ तक हमारा हक है, और जिस बर्थ में हमारा सीट है उसी में ही है। उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया, स्टॉपेज आ गया, तो पर सब अपने अपने जगह पर उतर जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ये जीवन भी हमारा एक जर्नी है, यात्रा है, ठीक है ना। इस यात्रा में भी हमने जिससे जो लिया है, जिसको जो देना है, उनके साथ ही फैमिली बना के हम रह रहे हैं। चाहे वो माता हो, पिता हो, पति हो, बच्चे हो, जिनको हमें देना है हम उनके बच्चे बन गए, जिनको हमें देना है हम उनके पेरेंट्स बन गए। ये लेन देन का कारोबार जब समाप्त हो जाएगा तब फिर अपना जर्नी, फिर दूसरा जर्नी शुरू हो जाएगा। इसीलिए मोह माया में पड़कर हमें दुखी नहीं होना है, सारा कार्य करना है। पति के लिए जो करना है, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए जो ड्यूटी से करना है, लेकिन राइट्स, हक नहीं जमाना है। सुनते दुख कब होता है? जब हम राइट्स दिखाते हैं, ड्यूटी नहीं करते हैं, तब दुख मिलती है। अगर हम अपना ड्यूटी करेंगे, राइट्स नहीं दिखाएंगे, तब दुख नहीं मिलेगा। हम जो करते हैं उसके बदले में कुछ चाहते हैं। बच्चों को जन्म दिया है, उनके लिए इतना किया है, तो वो बड़े होने के बाद हमारे करेंगे, ये इच्छा भी नहीं रखना है। हमेशा देने का इच्छा रखना है। हमेशा देने की इच्छा रखेंगे तो खुश रहेंगे, वह भले वो करे या ना करे, उनकी मर्जी। और दूसरा कर्म फिलोसफी, अगर उनको हमारी कर्म में उनको देना होगा तो वो जरूर देंगे। अगर नहीं है, हमने ही लिया है देने के लिए, उनको कुछ नहीं है तो वो हमारा करेंगे नहीं। ये कर्म फिलोसफी अगर समझ जाएंगे ना, हमें कभी भी दुख नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, जितना बुढ़ापा नज़दीक आता है, माँ बाप पूरा जितना ड्यूटी से आपका कंप्लीट हो जाता है, अब पावर बच्चों के हाथ में आ जाता है, तब हमें दुख होता है कि हमने इतना उनके लिए किया और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सोच ही रॉन्ग है, क्योंकि आपने दिया है ना। अगर सिखाना तो उनको बचपन से सिखाना है, जो मांगते आप देते रहते, ऐसे नहीं करना है। उसको भी कुछ करने के लिए सिखाना है। बच्चों, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको भी कभी पानी ग्लास ले आओ, कभी खाना बना दो, कभी झाड़ू कर दो, कोई ना कोई छोटा मोटा काम उनके हाथ से कराना है। लेकिन कोई इच्छा नहीं रखना है, क्योंकि वो लेजी ना हो, इसीलिए आलसी ना हो जाए, इसलिए उनके द्वारा कराना। हम क्या करते हैं, बच्चे जो मांगते हैं हम सोचते हैं हमें तो नहीं मिला, हमारे बच्चों को तो मिल जाए। हम तो इतना तकलीफ हुई, हम अपने बच्चों को राजकुमार की तरह रखते हैं। और जब वो थोड़ा बड़े हो जाते, उनको कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनका हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी ना नहीं सुना है। और जब ना सुनते हैं ना तो उनका दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए बच्चे जब रोते हैं, जिद्दी करते हैं, उनकी बात नहीं मानना चाहिए, उनको समझाना है, लेकिन उनका बात
बात नहीं मानना चाहिए। एक बार उनका बात मान लेते ना, जीवन भर वो मनाते रहते और आप मानते रहते हैं। अंत में बच्चे आपके हैं, आपने जन्म दिया उनके लिए, फिर आप रोते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? इसीलिए परमात्मा में ये सिखाते हैं कि हम सब एक एक एक्टर है, आत्मा है, सब अपना अपना कर्म लेकर के आए हैं। इसीलिए जिसके साथ हम रह रहे हैं उनको सुख देना है, सारी ड्यूटीज करना है, लेकिन उनसे कोई इच्छा नहीं रखना है। समझ रहे हैं ना माता जी? नहीं, माता जी नहीं सुनेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हमारी माँ 100 साल की है। हाँ, अच्छा। किसी को पूछना है हाँ। यहाँ से पूछ सकते हो। हाँ हाँ हाँ। माइक्रोफोन मांगेंगे मैं दे दूंगा, ठीक है? वो आप सत्युग वाली बात सुनाए ना। हाँ, सतयुग। हाँ, सतयुग। अच्छा, सुन रहे थे कल जो सतयुग की बात है। हाँ, सही बात है। अब देखो, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि अभी कलयुग का अंत आ रहा है। कलयुग जा रहा है, जा रहा है। सत्युग आ रहा नहीं नहीं जी, सत्युग आएगा। सत्युग आ रहा है। हाँ, अभी हाँ हाँ हाँ, बहुत मतलब पूरा नजदीक है। विनाश का काम चल रहा है अभी। अभी देखो, वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ऐसे बोलना। अच्छा है ना? कौन चाहता है कलयुग में रहने के लिए? ये सब यात्रा में हाँ 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 हाँ, सत्युग कब आने वाला है? हाँ, सत्युग। सत्युग के बारे में सुना वो हमको। अच्छा, सत्युग शुरू होगा हमसे, खुद से सत्युग शुरू होगा। कैसे? देखो, सत्युग तो आएगा ही, क्योंकि परमात्मा आ चुके हैं संसार में सत्युग लाने के लिए। सत्युग आएगा कैसे? सत्युगी संस्कार से। स्वभाव संस्कार हमारा सत्युग जैसा करना है। सत्युग में देवी देवता होते हैं ना, देवता हमेशा ऐसे होते हैं, अर्थात सबको देने वाले। हम भी अगर देने वाले बन जाएंगे ना, देने वाला माने सिर्फ पैसा, खाना पीना देना ये नहीं है। कोई प्यार दे या ना दे, मुझे प्यार देना है। कोई रेस्पेक्ट दे या न दे, मुझे रेस्पेक्ट। हम क्या सोचते हैं? वो हंसेगी तो मैं हंसूंगा, वो बात करेंगे तो मैं बात करूंगा, ऐसे सोचते हैं। ऐसे नहीं करना है। सबको बच्चे मुझे पूछते नहीं, मैं क्यों उनको पूछूंगी? वो फोन नहीं करते, मैं क्यों फोन कर? ऐसे नहीं। मेरे दिल में आते फोन करने के लिए, मैं फोन कर दूंगी। मुझे चाहिए प्यार, जो मुझे चाहिए वो मुझे सबको देना है। मुझे रेस्पेक्ट चाहिए तो मुझे सबको रेस्पेक्ट देना है। जो चाहिए उसे देना है, देंगे तो जरूर। अगर मैं आपको रेस्पेक्ट देती हूँ, आप भले ना दे, लेकिन वो मुझे देंगे। मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। अगर मैं देती जाऊंगी तो वो मुझे मिलती जाएगी, क्योंकि ये जो संसार है 5 तत्वों का बना हुआ है। ये शरीर भी हमारे 5 तत्वों का बना हुआ है। क्योंकि हम सोचते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? जीवात्मा। जीवात्मा माना ये शरीर, जीवन में ये आत्मा है। आत्मा जब शरीर में होती है तो हम बातचीत करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं। तो आत्मा को क्या चाहिए? शरीर को क्या चाहिए? शरीर के लिए खाना पीना, थोड़ा भी पानी, अगर प्यास लगती है तो जरूर पानी चाहिए, भूख लगती है तो खाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से शरीर बना हुआ है। लेकिन मन, शांति चाहिए, सुख चाहिए, ये सब चीज़ें हैं मन के लिए खाना। इसलिए कुछ भी, कितना भी खा लो, कितना भी पैसा हो, लेकिन मन में अगर शांति नहीं है तो जीवन में खुशी नहीं है। वो पैसा किस काम का? ऐसा लगता है ना, ये फैमिली किस काम की, ये पैसे किस काम के? अगर मन में शांति नहीं तो खुशी नहीं, प्यार नहीं तो किस काम के? ऐसा लगता है ना। और जिनके घर में प्यार होता है और आपस में रेस्पेक्ट होती है तो वो किसी को नहीं देखते। तुम्हारे पास जितना भी हो, हमें क्या है? हमारे घर में सुख शांति पड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना। शांति ना छे, समझावे छे बेना पण। हाँ, આપણે શાંતિ હોય તો हाँ, ઘરમાં પણ હોય ને, આપણે દીકરા બહુ ગુજરાતી બોલતો છે हमारे विश्व। और इसीलिए किसी के पास देख के हमें दुखी नहीं होना है। हाँ हाँ हाँ, तांके गुजरात कोचन बुचा पड़ियो ने। हाँ, से गुजरात कोचन। हाँ, तम धरतो मावत। हाँ हाँ, જય માતાજી। ઓમ શાંતિ વાળા છે, સમજાવે છે સત્ય યુગ ને એ બધું। आइए, माताजी को 2 मिनट आओ, बैठो। बापू आप के बारे में बोलिए। बोलना है, ठीक है ठीक है। देखिए, सतयुग और कलयुग में डिफरेंट क्या है? हम सब कहाँ हैं अभी? कलयुग में। सतयुग में है कि कलयुग में? कलयुग में। कलयुग में ऐसे क्यों सोच रहे हैं? क्यों? एक तो हर एक तन में रोग है, छोटे बड़े सब में रोग है कि नहीं? सब पेशेंट है। दूसरा, मन में कोई पैसेंस नहीं है, शांति नहीं है, धैर्यता नहीं है। और घर में 4 जने होंगे तो 4 मत, एक की बात एक के साथ मिलता नहीं है।
और कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती रहती है, और नेक्स्ट है कुछ ना कुछ अभाव तो होती रहती है, प्राप्ति चाहिए और चाहिए और चाहिए, सबके मन में होता है ना, संतोष नहीं होता, संतुष्टता नहीं है। ये सारे कलयुग की लक्षण है। और सत्युग की और झूठ बोलना, क्रोध करना, ये सारा कलयुग के लक्षण सब है। ऐसा बोलता है जो सत्युग में जो अच्छे कर्म करते हैं वो बच जाएगा। हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है। लालच बोलती है। हाँ, क्योंकि पूरा प्रलय नहीं होगा, कर्म अच्छा होगा वो बचेंगे, वो बचेंगे। सही बात है, हाँ। सही बात है। क्योंकि सही बात अभी 800 करोड़ आत्माएं हैं, 800 करोड़ मनुष्य है जो आपका पॉपुलेशन। उम्र वाला दीदी है ना, हाँ हाँ हाँ, वो सुना रहे थे ना, हाँ हाँ, सुनती हूँ मैं। सही बात है। अभी टोटल 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन सतयुग में सिर्फ 9,16,108 रहेंगे, इतने कम रहेंगे। बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी सब परमधाम चलेंगे। शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा परमधाम चली जाएगी, उड़ जाएगी। इसीलिए अभी परमात्मा उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको। परमात्मा, हाँ, आप लोग कभी सुना है ब्रह्मा कुमारी के बारे में? वहाँ पर भी गुजरात में है, है, हमारे गुजरात में तो बहुत है, भावनगर हाँ। में सभी जगह है, बहुत है। सुना है ना? सुना है। हमारे गांधीनगर में है, आपको गए थे ना, जो दीदी लोग हाँ, आप गए थे, आप गए थे। बैठे हुए ना, वो दीदी लोग कभी समझाया आप लोगों को? हाँ हाँ, समझा है। हमें मतलब हम लोग गए नहीं है, सेंटर पर सुना है ब्रह्म कुमारी के बारे में। माउंट आबू में है, वहाँ पे अंदर गए थे क्या? घूमने के लिए गए थे? अंदर में गए थे, अंदर गए थे? घूमने भी गए थे। अच्छा अच्छा, ओ 4 दिन शिविर होता है, 4 दिन रहे क्या वहाँ पर? अच्छा, हाँ हाँ। उनको बोला भी वो नहीं लोग पहले मेरी बहन है ना, वो सब नहीं चले नहीं जाते नहीं, हैं। ये लोग शिविर में गए थे माउंट आबू। माउंट आबू। मतलब सेंटर पर नहीं जाते हैं, पर इनके रिलेटिव अंदर सेंटर नहीं में गया जाते था। हैं। हमारी रिलेटिव है जो ब्रह्म कुमारी में, इनकी जो हाँ, बुआ की लड़की है वो हाँ। वहीं पे है, वहीं पे, ब्रह्म कुमारी में। रहते हैं वहाँ, रहते हैं। वो अच्छा, मतलब सब आपकी जो मीटिंग हाँ, हाँ, हाँ। रहती है ना, उसमें जाते हैं वो। हाँ 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 है ना, महिला ने फोन किया, मेरा नंबर लग रास्ते में, नेटवर्क नहीं मारा, महिला ने फोन कर, इसीलिए तो जमा पड़ी जैसे। अभी माउंट आबू आप गए थे ना, देख के आए? हाँ, वैसे माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर है, लेकिन 120 कंट्रीज में हमारे सेंटर्स है। हाँ, और बहनें ही रह करके वहाँ ज्ञान सुनाते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो, अफ्रीका हो, हर सेंटर, हर कंट्रीज में सेंटर्स है। और लक्ष्य एक ही है कि सबको ये बताना है कि हम सब एक एक एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। यहाँ सिर्फ हम एक्टिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए किसी भी बात में हमें माइंड को अपना भारी नहीं बनाना है। सही बात। हाँ, हल्का रहना, क्योंकि आजकल सबको देखो टेंशन 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 में रहते हैं। और अगर कोई टेंशन नहीं तो आपको कोई काम नहीं है क्या? टेंशन नहीं है ऐसे पूछते हैं। अरे काम करना माने टेंशन लेना, ऐसे ही सबके दिमाग में घूमता है। जीवन में टेंशन रखना ही नहीं कभी। जी, रखना ही नहीं है। हाँ, आपको दे रहे। बोल जो, हाँ, है ना, मैं बोल। हाँ, जीवन में टेंशन कभी रखना ही कभी नहीं। भी रखना नहीं है। पूरे टेंशन फ्री लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन टेंशन फ्री में काम करना है। लेकिन हर काम करते वक्त हाथ कारडे दिल यारडे, हाथ से कर्म करो लेकिन दिल से परमात्मा को याद करना है। जो भी कर्म करते हैं उनको सरेंडर करके करना है, तो कोई भी काम में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परमात्मा तो है, सब लोग बोलते परमात्मा ने है, दिन रात कौन करते हैं? हाँ हाँ, तो वो परमात्मा अभी आए हुए हैं, धरती पर आए हुए हैं। जैसे गीता में जो स्लोगन है ना, जी। हाँ, जो कोटेशन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म ग्लानि होती है, भारत में ही भगवान आते हैं अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म का स्थापन करने। वो सद्धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म समझते हैं। एक्चुअली जब यूरोपियंस आए तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी के किनारे रहते थे, तो उनको हिंदू माना सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो सिंधु नदी बोलना नहीं आता था, सौ उच्चारण नहीं होता था, तो ओ उच्चारण होता था, तो वो हिंदूस बोल दिए, और हमने भी हिंदुस्तान हिंदू बोल दिए। एक्चुअली हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, हम देवी देवता थे। और अभी परमात्मा फिर से आए हैं, हमें ऐसा कर्म सिखाते कि नारी ऐसा करो लक्ष्मी बनो, नर ऐसा करो नारायण बनो, तो ये नर्क स्वर्ग बन जाएगा। कलयुग सतयुग में परिवर्तन हो जाएगा, वो अवश्य हो जाएगा। इसी के लिए परमात्मा आ चुके हैं, भारत में आ चुके हैं, और ये कार्य चल रहा है। और 3 बातें हमेशा याद रखने के लिए बोल रहे हैं। एक तो पक्का करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ।
ना हम मेल है ना हम फीमेल है, ना नारी है ना पुरुष है, हम आत्मा है। हम आत्मा जैसे ड्रेस चेंज करते हैं वैसे ही शरीर चेंज करके एक्टिंग करते हैं। एक दूसरा, जैसे हम सबका एक एक फादर है ना, पिता है ना, वैसे हमारा दो फादर है। जैसे शरीर का फादर है, सबका अलग अलग है, लेकिन हम सब आत्मा है। हम सभी आत्माओं का पिता एक है, वो सुप्रीम फादर, गॉड फादर, परमात्मा, जिनका नाम शिव है। वो ज्योतिर्बिंदु है। वो हमारी तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं और दुख सुख के चक्र में नहीं आते, पाप पुण्य के चक्र में नहीं आते हैं। जब हम सभी दुखी हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, तब वो आते हैं हमें फिर से दुखी से सुखी बनाने के लिए। तो वही सुख का सागर है, वही शांति का सागर है। हम शांति के लिए, सुख के लिए कहाँ कहाँ जाते रहते, क्या क्या खाते रहते, कहाँ कहाँ घूमते रहते, किसके साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा शांति के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए। लेकिन थोड़ा सा साइलेंस में बैठेंगे, मेडिटेशन करना है। हमें बाहर, हम ज़्यादा बाह्यमुखी हो गए हैं, हमें अंतर्मुखी बनना है। जितना हम कम बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, धीरे बोलेंगे और ज़्यादा वक्त मेडिटेशन करेंगे, जो भी बातें करना है ईश्वर के साथ करना है, परमात्मा के साथ करना है। तो जो इंटरनली जो पावर चाहिए वो पावर हमारे अंदर आएगा। अभी क्या होता है, वो हम खर्च करते जा रहे हैं। जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, सारा दिन जितना यूज़ करेंगे वो तो डिस्चार्ज हो जाता है, दिखाने वाला नहीं है। हाँ, धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, खराब भी हो जाता है। इसलिए सुबह जब उठते पहले मोबाइल को चार्ज करते, उसके बाद सारा काम करते है ना। जैसे मोबाइल को, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, वैसे परमात्मा बोलते हैं कि उठते ही पहले अपने दिमाग को चार्ज करो। सुबह में नहा धो के हाँ। बातें, हाँ, कम से कम, हाँ, पूजा पाठ कम से कम 4 बजे उठ जाओ। क्यों 4 बजे उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, जल्दी सोने के लिए जल्दी खाना पड़ेगा। शरीर में इतना रोग क्यों है? क्योंकि लेट नाइट में खाते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। वो खाने का टाइम नहीं है। एक्चुअली हमें 8 बजे के अंदर, दिन ढलने के बाद खाना ही नहीं चाहिए। खाना ही नहीं चाहिए, माना इसका मतलब 5 बजे तक हमारा खाना खत्म हो जाना चाहिए, तभी हमें कोई इतना रोग नहीं होगा। हम पचाने की शक्ति नहीं है, खा के सो जाते हैं, फिर वो डाइजेशन नहीं होता है, वही फिर हमारे अंदर रोग क्रिएट करता है, फिर डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। इसीलिए जल्दी खाना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है और उठ करके जल्दी मेडिटेशन भी करना है। जितना मेडिटेशन करें, मेडिटेशन माने क्या? पॉजिटिव थॉट्स। सुबह उठते ही जैसे दूसरों के पास जाते थोड़ा आशीर्वाद दे दो, लेकिन परमात्मा कहते खुद को खुद आशीर्वाद दो। कैसे? सुबह जल्दी उठो, उठ करके अपने साथ बातें करो। कैसे बातें करना है? मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, मेरा शरीर निरोगी है, मैं परमात्मा का मीठा बच्चा हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा इस वर्ल्ड ड्रामा में बहुत फैंटास्टिक एक्टिंग है, हाँ, और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ था, अच्छा हो रहा है, अच्छा आगे होगा। अच्छा भी होगा। पता नहीं आगे कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, नहीं, मुझे सब पूछेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान की नज़र मेरे ऊपर है। मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, मेरे साथ जो भी रहते वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मेरा लाइफ बहुत अच्छा, कल भी बहुत अच्छा ही होगा। अपने आप को ब्लेसिंग देना है। जब सुबह ऐसे सोच के फिर दिन शुरू करते हैं तो सारा दिन उसी फीलिंग में रहते ना। अब कोई गुस्सा करे, कोई कुछ बोले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? जिसने जो दिया उसके लिए, अच्छा बोले तो उनके, जिसने मुझे अच्छा कहा वो उनकी तरफ से कहा, उनके लिए, उनके मन में जो हुआ है। हम क्या सोचते, किसी ने अगर हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं या कोई मिसबिहेव करते हैं तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा जीवन बेकार है, मुझे कोई पूछता नहीं है, ऐसे बोलते वैसे बोलते, ऐसे सोचते हैं। क्योंकि आज का दिन जो हुआ वो सोच सोच के सो जाते हैं। ऐसा सोचना ही नहीं कभी, ऐसा सोच, दिमाग पर असर लगाने की नहीं। असर नहीं पड़ना चाहिए। किसी के बात का, बोल का असर हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं डालना है। हमें अपने स्वमान में रहना है। हाँ, हमें अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट देना। मैं किसका बच्चा हूँ? मैं किसका बच्चा हूँ? ईश्वर का बच्चा हूँ। ईश्वर ने मुझे अच्छा क्वालिटी डाल करके इस धरती पर भेजे मेरे द्वारा कोई अच्छा कर्म कराने के लिए। इसलिए मैं वेस्ट नहीं हूँ, मैं फालतू नहीं हूँ, बेस्ट हूँ। हाँ, मैं बेस्ट हूँ, वेस्ट नहीं, बेस्ट हूँ। वेस्ट नहीं, बेस्ट हूँ। मैं गॉड का बेस्ट क्रिएशन हूँ। अपने आप को जितना हम शाबाश देंगे, अपने रोल को जितना अच्छे से प्ले करेंगे, सारा दिन अपने मन को खुश रखना है। मन अगर खुश रहेगी, शांत रहेगी तो सारा काम हमारा आराम से परफेक्टली कर सकते हैं। हमारे हाथ में भले कर्म कितने अच्छे आते हो, लेकिन मन में अगर खुशी नहीं, उमंग उत्साह नहीं, तो कर्म क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? और ही स्लो हो जाता है।
टेंशन करके करते तो काम स्लो हो जाता है और परफेक्ट भी नहीं होता है। और जितना माइंड फ्रीली करते हैं काम भी परफेक्ट होता है, काम स्पीड भी हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सेकंड है मेरे साथ हमेशा परमात्मा है, गॉड फादर है। और थर्ड है मैं यहाँ अकेले आई हूँ, अकेले जाना है। तो मेरा घर कहाँ है? घर कहाँ है? ऊपर भगवान ही घर है, भगवान कहाँ है? अपने अंदर। नहीं, आप भगवान है? नहीं मतलब आत्मा अंदर आत्मा, हाँ। अपना आत्मा भगवान है। हम नहीं, भगवान अलग है, आत्मा अलग है। अब देखिए हम गुस्सा करते हैं कि नहीं? भगवान कभी गुस्सा करते हैं? हम मोह अटैचमेंट रखते हैं। भगवान का अटैचमेंट है किसके साथ? देखो जैसे हम आत्मा है ना, हम आत्मा जब पाप कर्म करते हैं उनको कहते हैं पाप आत्मा, जब पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है, जो महान कर्म करते हैं उनको महात्मा कहा जाता है, और जो दिव्य कर्म करते हैं उनको देवात्मा। लेकिन आत्मा पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं हो सकता है। परमात्मा परमात्मा ही है। जैसे आप है, आपके पिताजी कि जैसे आप है, लेकिन घर में कोई आएंगे आपके पिताजी है पूछने से आप मैं ही पिताजी बोलेंगे क्या? नहीं ना, पिताजी अंदर है कि बाहर है बोलेंगे ना। वैसे ही जो परम पिता है वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। हम सबके अंदर आत्मा है, हम सब आत्मा है नहीं, एक्चुअली हम एक एक आत्मा है। मैं आत्मा आपसे बात कर रही हूँ, आप आत्मा मुझसे सुन रहे हैं। अगर मैं आत्मा चली जाऊंगी ये मुख होगा लेकिन बातें कर नहीं पाएगी। आप भी वैसे ही है, आप आत्मा चले जाएंगे तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो आत्मा इस शरीर को चला रही है, लेकिन परमात्मा हमसे अलग है। परमात्मा वो हमसे अलग है, वो हमेशा परम धाम में रहते हैं। और जब हम सभी दुखी होते हैं, अभी वो आए हैं हमें अपने साथ ले जाने के लिए। अभी उनका आप निर्देश मानो, संदेश मानो, डायरेक्शन मानो, जो मानो, लेकिन वो आए हमें अपने साथ अभी ले जाने के लिए। इसीलिए परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, हम आत्माएं हैं अपने कर्मों के अनुसार। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई कहाँ है, कोई किस स्टेज में है, लेकिन परमात्मा सबसे ऊपर है। वो हमेशा परम धाम में रहते। परम धाम कहाँ है? सूर्य चांद तारों के ऊपर एक लाल रेड लाइट जैसे एक धाम है जहाँ परमात्मा रहते। माना सूर्य का किरण भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, हमारा आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। वो हमारा घर है, परम धाम। परम धाम जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा कभी ब्रह्म में लीन नहीं होती, परम धाम में जाता है, ब्रह्म में जाते हैं। वो ब्रह्मांड है हमारा घर, वहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आत्मा के बीच में हम जा नहीं सकते। इसीलिए अब ड्रामा का लास्ट स्टेज आ गया है, क्लाइमेक्स। जैसे टोटल दिन में 24 आवर्स होता है, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 4 प्रहर होता है, सुबह, फिर सुबह के बाद फिर दोपहर, दोपहर के बाद फिर शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद फिर सुबह होता है। ऐसे ही जो वर्ल्ड ड्रामा है इसको भी 4 भाग में विभक्त किया है। सतयुग जैसे वर्ल्ड ड्रामा का सुबह है, त्रेता युग दोपहर है, द्वापर युग शाम है, अभी चल रहा है कलयुग अंधेरी रात। अंधेरी रात में हम अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा बोल रहे उठो जागो। तो हम क्या करते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं, जागरण करते हैं, रात भर सोते नहीं है। लेकिन परमात्मा का मतलब, बोलने का मतलब है कलयुग की अंधेरी रात से जागो। अज्ञान क्यों कहा? कि एक्चुअली हम आत्मा है, एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन हम अपने को बॉडी समझते, शरीर समझते। मैं माँ हूँ ना, मेरा ये कर्तव्य है, मैं पिता हूँ ना, मेरा ये कर्तव्य। हम इसी धर्म में अटक गए हैं। एक्चुअली ये परिवार किसका है? ये किसने दिया है हमें? ये फैमिली परमात्मा ने दिया है। जो भी हमारे पास है वो किसने दिया? जो भी क्वालिटी से वही दिया है। उसको भूल जाते हैं और सारा दिन मेरा 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 करते, पूरे टेंशन लेके अब क्या करूँ, कैसे सब कुछ छोड़ के चला ही जाना है बाद में। तो हाँ, वही जो बाद में छोड़ के जाना है, पहले से ही बुद्धि से ही छोड़ देना है, कर्म करना है। मेरा कुछ नहीं, बस अच्छा कर्म करो। हाँ हाँ हाँ, है कि बुद्धि से आप छोड़ो, सब मोह माया छोड़ो, कर्म करो। उठते ही काम में नहीं लगना है, कम से कम 10 मिनट साइलेंट में बैठना है और अपने आप से बात। बोलिए, बताइए आप कौन है? नहीं, मैं कौन? हाँ, आप कौन है? एक आत्मा हूँ। हाँ, आत्मा कहाँ रहती है? इधर। हाँ, आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा का कलर क्या है?
कलर होता ही नहीं ना। है ना, है ना। परमात्मा खुद आकर के हमें सुना रहे हैं। आत्मा का कलर क्या है, आत्मा का आकार क्या है। अगर कोई भी चीज है तो उसका एक रंग रूप सब होता है ना, तो आत्मा का रूप क्या है। हम गीत गाते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो जो ट्विंकल लिटिल स्टार, हम आत्मा आकाश में जो तार माना स्टार्स होते हैं ना, वैसे हम आत्मा स्टार है और उसका कलर है वाइट। आत्मा का कलर वाइट है। हम सभी एक एक वाइट कलर स्टार्स यहाँ पर रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप को पूछना, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पूछना है, मेरा रूप क्या है? मेरा रूप क्या है? स्टार, ज्योति बिंदु, स्टार, हाँ, चैतन्य लाइट हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन, मैं किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का बच्चा हूँ। परमात्मा कौन है? भगवान कौन है? ये क्लियर होना चाहिए ना। भगवान कौन है? सब भगवान को बुलाते हैं, जब भी कोई मुसीबत आती है भगवान को बुलाते हैं, लेकिन वो है कौन? वो है कौन? परमात्मा है कौन? उनका रूप क्या है? इसका रूप ही नहीं है ना। जो सारा जगत का डायरेक्टर है, क्रिएटर है, उनका रूप नहीं होगा। एक चिंटी को भी वो रूप दे के घर दे के छोड़ते हैं। वो भी जस्ट लाइक स्टार है, जैसे हम है। मनुष्य की माता पिता मनुष्य है, पशुओं की माता पिता पशु है, पंछी की माता पिता पंछी है, वैसे हम आत्मा स्टार लाइक है। हम सबका पिता परमात्मा भी स्टार लाइक है, स्टार लाइक है। उनका नाम भी है। उनका नाम क्या है पता है? उनका नाम है, सुना नहीं? सुना है? अभी बोले आप लोगों ने। हाँ, शिव बाबा। वो हमारे बाबा है ना, वो शिव है। उनका नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी। वो किसी का भी अकल्याण नहीं करते। अब आपस में हम कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आता, किसी और को पूछते हैं, तो उनका जितना कैपेसिटी है वो हमें उतना सजेशन देंगे ना। लेकिन परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है। वो हमें जो भी सुनाते उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, उनका कोई इच्छा नहीं है। वो हमसे रिटर्न कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ देने के लिए आए हैं। और वो शिव है, कल्याणकारी है। ये थर्ड क्वेश्चन है, मैं किसका बच्चा हूँ? शिव निराकार, हाँ, ज्योति बिंदु, शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा, वो मेरा बाबा है। अब देखिए इस जन्म में कितने सारे संबंध है, लेकिन आत्मा एक न एक दिन शरीर छोड़कर जाएगी ना, तो कहाँ जाएगा? शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास। इसलिए हर जन्म में उनके साथ हमारा संबंध है। अभी जिनके साथ संबंध है, नेक्स्ट जन्म में संबंध होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। हाँ। लेकिन बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ जाएगा, कोई उधर जाएगा, किसको कुछ नहीं पता। लेकिन परमात्मा के साथ हमारा हमेशा संबंध है। तो फोर्थ क्वेश्चन, मेरा पिता कौन है? शिव बाबा है। फिफ्थ, मैं कहाँ से आई हूँ? मैं आत्मा। मेरा घर कहाँ है? मैं कहाँ से आई? परम धाम से। परम धाम से। परम धाम कहाँ है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कहाँ है? शिव बाबा के पास। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? हिमालय में। नहीं, हिमालय तो नीचे रह गया। वो शंकर अलग है। जो हिमालय में शंकर को दिखाते हैं ना, वो अलग है। शिव अलग है। शिव अलग है, शंकर अलग है। अभी जैसे आपने सुना शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, किंतु शंकर का शरीर दिखाते हैं ना, इसीलिए भगवान को गॉड कहते हैं। GOD गॉड माने G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रैक्टर। अर्थात भगवान कौन हो सकते हैं? ये तीन काम जो कर सकते वही भगवान है। वो होल न्यू वर्ल्ड का क्रिएशन करते हैं। और दूसरा, वो गॉड विष्णु के द्वारा इस संसार को चलाते हैं, और शंकर जी के द्वारा इस संसार को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए GOD गॉड। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं दिखाते हैं। क्यों बोलिए तो? इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 देवों का वो क्रिएटर। ब्रह्मा विष्णु महेश का वो क्रिएटर है, इसलिए 3 रेखाएं दिखाते हैं। और बीच में जो बिंदु दिखाते हैं, क्यों बताइए तो भैया? शिवलिंग के ऊपर एक बिंदु दिखाते हैं ना, हाँ, ओम दिखाते। क्यों क्यों दिखाते हैं बताइए? शिवलिंग के अंदर बीच में बिंदु क्यों दिखाते हैं? नहीं मालूम। वो स्वयं ज्योति बिंदु परमात्मा है। शिव ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं ना, तो इतना बड़ा शिवलिंग क्यों दिखाया है? क्योंकि एक बिंदु को हम पुष्प धूप दीप देकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मीनिंग पता नहीं है ना, माना उसका अर्थ को अनर्थ कर दिया है, इसीलिए पूजा नहीं करते हैं। एक्चुअली जो भी है, जैसे एग होता है, हैन का
एक होता है तो वो जैसे ओवल शेप है, जो भी बीज है वो एक ओवल शेप होता है ना, तो सारे सृष्टि का जो क्रिएटर है वो भी एक बीज है, इसलिए बीज रूप को एग के मना शिवलिंग के रूप में दिखा दिए दिखा दिया है, लेकिन उनका ओरिजिनल रूप है जो ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु परमात्मा बोलते हैं। हमेशा 3 बिंदु याद रखना, मैं आत्मा बिंदु, हम सबका पिता परमात्मा बिंदु, और वर्ल्ड भी एक बिंदु है। माना लाइफ में जो भी होता है उसको फुल स्टॉप लगा दो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं जाना होना चाहिए था, वैसे होना नहीं होना चाहिए था, ऐसे जितना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना उतना टेंशन बढ़ता जाएगा। जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए सोचो, तो फिर टेंशन नहीं हो गया, क्या नहीं होना, हल्का रहेंगे। इसलिए इतना बातें आपसे बैटरी चार्ज हो जाएगा। अब सारा दिन जो भी काम करो, एक तो मैं आत्मा हूँ याद रहेगा, दूसरा मैं एक्टर हूँ, यहाँ सिर्फ एक्टिंग करने के लिए आई हूँ। इसीलिए अब देखो राम रावण दोनों एक्टिंग कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर एक्टिंग खत्म होने के बाद नीचे आकर के दोनों मिलके चाय पीते हैं। हम समझते हैं राम कितना अच्छा है, रावण कितना खराब है, ना कोई अच्छा है ना कोई खराब है, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ ना कोई अच्छा है ना कोई खराब है, जीवन की एक्टिंग करनी है, बस एक्टिंग करनी है। जिसको जो स्क्रिप्ट मिला है वो अपना अपना एक्ट कर रहे हैं, किरदार निभा के चला, किरदार निभा रहे हैं बस। अगर ऐसे सोचेंगे तो मेरा सभी माताओं को एक प्रश्न है, क्वेश्चन। आप लोग सभी यहाँ पर अभी मिला, पहली बार मिला, और कभी मिला था हमें, कोई बताएंगे क्या? आप बताइए। पहली बार मिले आप? पहली बार मिले। हाँ, आपको पहली बार मिले। उनको तो आपको क्या लगता है, आप पहली बार मिला है यहाँ पर? हाँ, हम भी आपको पहली ड्रामा में नहीं, ड्रामा ज्ञान नहीं ना। ब्रह्म मतलब हाँ, ब्रह्म कुमारी के साथ। हाँ हाँ, पहली बार पहली बार हुई आपकी। इसका रिप्लाई दीदी देंगे क्या? सच में हम यहाँ पर पहली बार मिले और कभी मिले थे? इसका आंसर सुनना चाहते हैं आप? चाहते हैं? जैसे एक पिक्चर देखते हैं ना, 3 घंटे का पिक्चर एक होता है, एक ही पिक्चर को हम जितना बार देखेंगे सेम होगा या चेंज होगा? एक ही होगा ना, सेम ही होगा ना। वैसे ही ये जो वर्ल्ड ड्रामा है 5000 साल का पिक्चर है। माने 5000 साल पहले भी ये भाई आके ऐसे बैठे थे, आप लोग ऐसे सुन रहे थे, फिर 5000 साल के बाद भी। आइए भाई साहब, तो 5000 साल के बाद भी फिर ऐसे ही हम सब मिलेंगे। तो पहली बार मिले क्या? 5000 साल पहले भी मिले थे, अब भी मिल रहे हैं, फिर 5000 साल बाद फिर से मिलेंगे। तो कितने बार मिल चुके हैं हम। ये बात अब कभी आप सोचा भी नहीं होगा, कित कर देगा ये रिप्लाई। ये जो दीदी अभी जो रिप्लाई दिया ना, जो आंसर दिया है ना, ये आपको बिलीव नहीं होगा। माना ये पहली बार मिला है, वर्ल्ड ड्रामा 5000 पहले कैसे मिला था? इसके लिए दीदी क्या करना पड़ेगा? बिलीव तो वो लोग नहीं हो रहा है। नहीं, जब पहली बार देखा है फिर भी इतना क्लोज हम क्यों हो रहे हैं? हमने तो कभी किसी को देखा नहीं था। ट्रेन में कितने सारे लोग हैं, कोई तो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं क्या? नहीं। अपने फैमिली में ही कितने डिस्टर्बेंस है, और आप कहाँ से आए, हम कहाँ से आए, फिर भी इतने प्यार से क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि पहले मिले थे, इसीलिए वो अट्रैक्शन हमें मैग्नेट की तरह खींच रहा है। और अब चेहरा बदल गया है, लेकिन वही आत्माएं हैं जो पहले मिले थे, इसलिए अब मिल रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल कनेक्शन है, आउटसाइड कनेक्शन नहीं है। अब भले देखो घर में इतने सारे होते हुए भी भाई लोग बाहर ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि इंटरनल कनेक्शन फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहता है। यहाँ खाते हैं पीते हैं सब कुछ यहाँ होता है, लेकिन इंटरेस्ट वहाँ पर है, इसलिए वहाँ ही ज़्यादा टाइम रहते हैं। बस घर आए, खाए पिए, सोए। तो लिंक एक्चुअली शरीर का ब्रॉड रिलेशन का नहीं होता है, एक्चुअली लिंक होता है जो मेंटली जिसके साथ हम खुश होते हैं उनके साथ ही हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसलिए चाहे वो घर में रहे चाहे बाहर में रहे, यही प्रूफ करता है कि हमारा जो इंटरेस्ट इसमें है, इसका मतलब हम पहले भी मिले थे, यही प्रूफ है। पहले भी मिल चुके हैं, अभी मिल रहे, फिर से हम मिलेंगे जरूर, क्योंकि जिसको फिर से रिपीट होगा, जिसको जो इंटरेस्ट है वो उसे प्राप्त जरूर करता है। इसीलिए जो सोचना है हमें सोच समझ करके सोचना है, जो सोचना है वो सोच समझ करके सोचना है। अगर हम सोचेंगे मेरा बेटा तो मुझे कभी नहीं पूछेगा, अगर ऐसे सोचेंगे ना तो जरूर वो कभी भी आपको नहीं पूछेंगे।
माइंड माइंड कनेक्शन होता है। हाँ हाँ इनका फैमिली जो है ना वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अच्छा इसका इसका फैमिली ओम शांति का है। ओम शांति का हमारा भी भाई सब साथ में है, कथा में जा रहे हैं। कहाँ से? उड़ीसा। और भी मुर्बी नहीं नहीं ओडिया नहीं हिंदी 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 आवे બધું આવડે इंग्लिश आवड़े वो सब सारे लैंग्वेज आती है। हाँ बोलो। हाँ जी आबू रोड में गए थे। हाँ जी हाँ जी आबू रोड में हम गए थे तो वहाँ जो एक सांभर वालों आबू रोड में हाँ जी वहाँ हमको एक बताया गया था जी शिव और शंकर में क्या अंतर है। हाँ यही हाँ बोल रहे थे हाँ अभी। वो याद नहीं है ना आपको। भाई का ये क्वेश्चन है हाँ हाँ शिव और शंकर एक ही नहीं अलग है अलग है दोनों। अलग है अलग है। शिव है हाँ। वो सृष्टि का सृजनहार है। हाँ जी करेक्ट। हाँ ऐसा हाँ। हमको बताया हाँ, गया था। सही हम बात है, वहाँ सही एक बात है। घंटा तक रुके थे। वो गए शिव है सृजनहार है और शंकर उनकी रचना है। रचना शिव ज्योति बिंदु हाँ। है, शंकर शरीरधारी हाँ, है शरीरधारी है और शिव कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। शंकर विनाशकारी है। विनाशकारी है। बस यही हमको बताया हाँ, गया। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, शरीर नहीं हाँ शरीर नहीं हाँ, शरीर है तो आकारी आकारी। उसका शरीर है वो निराकारी। हाँ आज तक हम क्या सोचते थे जो शंकर है वही शिव है। हाँ ऐसे नहीं, सोच दोनों अलग है दोनों अलग क्योंकि है। हम वहाँ जो गए थे आश्रम हाँ, के तो हमको हाँ, ये बताया गया था। हम आश्रम के और वही शिव विजिट हम किए सबका पिता है। हाँ वही शिव हम सबका पिता है। वो प्रजापिता हाँ जी, ब्रह्मा हाँ, कुमारी का जो हेडक्वार्टर आश्रम है ना वहाँ आबू वो रोड में, हमारे हेडक्वार्टर वहाँ हम है। लोग गए थे। को ध्यान भी जावे हाँ जी हम लोग वहीं गए थे। लेकिन अभी सिर्फ जानने से नहीं होगा, उनके साथ कनेक्शन रखना हाँ है। हाँ जैसे माता पिता के साथ बच्चे का सिर्फ रिलेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कनेक्शन ठीक रखेंगे अच्छा। तो उनसे वेल्थ जो प्रॉपर्टी है मिलती रहेगी। अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं तो पिताजी सेट होंगे और बच्चा भिखारी होगा। रिलेशन ठीक सही नहीं बात। रखे तो देंगे 100% कैसे? 100% राइट। है ना? ऐसे ही पापा हमारे ज्ञान का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है, और हम सुख शांति के लिए कितना भटक रहे हैं। अरे तुम भले मुझे पैसे दो मत दो, प्यार से तो थोड़ा बात करो, बोलते हैं कि नहीं दूसरों से। लेकिन परमात्मा बोलते प्यार मुझसे करो, क्योंकि हम सभी एक एक भिखारी है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को मांगेगा, थोड़ा सा प्यार से तो बात करो ना। 100% राइट। तो किसके पास प्यार होगा तो देंगे ना। सब एक दूसरे से मांग रहे हैं, लेकिन परमात्मा प्यार का मांगे तो देंगे। ऐसे ही परमात्मा प्यार का सागर है, सुखों का सागर है, शांति का सागर है। उनके साथ हमें बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है। ठीक है ना। हाँ ये मेरे मिस्टर है। अच्छा ये आपके विषय। अच्छा अच्छा ओहो।